क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश ने अभी इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के फील्ड में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज निधि। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे लिए जीएस पेपर थर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये जीएस पेपर टू के लिए भी रेलेवेंट है, वो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। बट उससे भी ऊपर हमारा जो अभी रिसेंट में पेपर होने वाला है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 2026, उसके लिए ये टॉपिक, ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को पूरा का पूरा देखना है आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये न्यूज़ कैसे रेलेवेंट है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि अभी अभी जो हमारा बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड है, जैसे कि आपको पता होगा बरेली एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो सिर्फ यूपी का ही नहीं, यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, वो पूरे भारत का पहला कैंटोनमेंट बोर्ड बना है जो कि एक कार्बन नेगेटिव है। ये सिर्फ कार्बन न्यूट्रल भी नहीं है, ये क्या है? कार्बन नेगेटिव है। इसके अलावा कार्बन नेगेटिव क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले थोड़ा न्यूज़ जान लेते हैं कि जो बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड है वो इंडिया का पहला कार्बन नेगेटिव कैंटोनमेंट बोर्ड बना है। मतलब ये सिर्फ यूपी का नहीं है, पूरे भारत का है। तो आप सोचिए ये इम्पोर्टेंट कितना है हमारे लिए। ठीक है, ये यूपी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ ये हमारे जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 4 साल पहले ही जो हमारा टारगेट रखा गया था, उससे 4 साल पहले ही हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। यानी कि बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये टारगेट 4 साल पहले अचीव कर लिया है। हुआ क्या था कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, ये मंथन 2025 हुआ था लखनऊ में। उस टाइम पे इन्होंने बेसिकली जो है एक माइलस्टोन बनाया था कि हम 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। बट सोचो कि बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड ने इस चीज को सिर्फ कार्बन न्यूट्रल नहीं है, वो कार्बन नेगेटिव हो गया है। ठीक है, विद इन लेस देन 4 years। ठीक है, वो 4 साल से उसका जो माइलस्टोन है जो उसको अचीव करना था जो 2030 में, उसने वो 2026 में ही अचीव कर लिया है। यानी विद इन 1 year उसने ये अचीव कर लिया है। और ये स्टेटस देने वाला है टेरी। ठीक है, टेरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेरी का मतलब होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये टेरी की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, पूछ ली जाती है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आ जाती है। ये 1974 में बना था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इतना ही इंफॉर्मेशन इसके लिए इनफ है। बेसिकली ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करती है। ठीक है, तो टेरी ने क्या किया है, ये अपने साइंटिफिक स्टडी में बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड को क्या बताया है कि ये इंडिया का पहला कार्बन नेगेटिव कैंटोनमेंट बोर्ड बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा अब जो इसके फाइंडिंग्स हैं, जो टेरी के फाइंडिंग्स हैं, वो साइंटिफिक फाइंडिंग्स है। ऐसा नहीं कि रैंडम फाइंडिंग्स के बारे में बात की गई है, ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स है। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि टेरी ने क्या फाइंड आउट किया कि जो प्लांटेशन हुआ है ना बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड में, वो इतना बेटर हुआ है, इतने बेटर तरीके से हुआ है कि 1 साल के अंदर ही ये क्या हो गया, कार्बन नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये जो कार्बन स्टोर्ड है ना प्लांट, बेसिकली जो बरेली है उसका, जो बरेली कैंटोनमेंट जो है उसका जो प्लांटेशन है वो इतना ज्यादा अच्छा है कि उसने 1.89 लाख टन, यानी कि मैं कह सकती हूँ 1.9 अप्रोक्स में 1.9 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो कितना है, 61,128 टन। यानी कि हर साल कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, 61,128 टन। ठीक है,
इसके अलावा जो नेट एनुअल कार्बन बैलेंस है ये कितना है, ये 60,386 टन। ये नेगेटिव का मतलब आप उस तरीके से नेगेटिव में ना समझें, ठीक है, ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि कार्बन कम हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है। ओके, उसके अलावा ये जो नेगेटिव है वो बैलेंस करता है, ये जो नेगेटिव बैलेंस है वो कंफर्म करता है दैट द कैंटोनमेंट एब्जॉर्ब सिग्निफिकेंटली मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट एमिट्स। ओके, मैंने बताया ये जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब नेगेटिव नहीं होता, उसका मतलब है कि जितना कार्बन एमिट किया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है। ओके, अब जैसे कि मैंने पूरी न्यूज में कैंटोनमेंट बोर्ड बोला, ठीक है, मैंने कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की, मैंने कार्बन नेगेटिव की बात की और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की। अब बारी बारी से जानेंगे ये टर्म होते क्या हैं, ठीक है। मैं उससे पहले एक छोटा सा आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। 3 चीजें हम पढ़ेंगे, एक होती है कार्बन, ठीक है, सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज पे खोल लेते हैं, ठीक है। ओके, एक होता है कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, एक होता है कार्बन नेगेटिव, ताकि आपको ना नेक्स्ट टाइम ये समझ में आने में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, न्यूट्रल क्या है, ठीक है। एंड कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी। आपको 2 चीजें समझ में आती है, एक होता है एमिट करना, एक होता है एब्जॉर्ब करना। एमिट करने का मतलब क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, और ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हम फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, इतना समझ में आया। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि हम मोर प्लांटेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा रहे हैं, तो वो कार्बन एब्जॉर्ब हो गया। ओके, ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इधर मैं लिखूंगी कार्बन एमिट, यहां पे कार्बन एमिट ज्यादा होगा, कार्बन एब्जॉर्ब, ठीक है। यानी जब आप कार्बन ज्यादा से ज्यादा एमिट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर रहे हो, बट उसको उतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, उसे कहते हैं कार्बन पॉजिटिव। कार्बन नेगेटिव, CO2 एमिट किया आपने, बट उसका रेशियो कम था एज कंपेयर टू कार्बन एब्जॉर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन नेगेटिव, ठीक है। आपको टर्म समझने की बहुत जरूरत है, जब तक आप वो नहीं समझोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आने वाला। कार्बन न्यूट्रल, सिंपल सी बात है, जितना मैंने एमिट किया था उतना मैंने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि मैंने एक पौधा काटा, उसकी जगह मैंने एक पौधा लगा दिया, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यहां मैंने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, उतना ही मैंने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। कोई दिक्कत? यहां पे मैं कह सकती हूँ कि मैंने 1 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया था, बट मैंने 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। यहां मैं कह सकती हूँ कि मैंने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं, 1 टन की जगह 2 टन ले लेते हैं, मैंने 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया, बट मैंने एब्जॉर्ब कितना किया, सिर्फ 1 टन, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा होता है कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव एंड कार्बन न्यूट्रल। तो जो बरेली बोर्ड है, बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पहुंच गया है। तो सोचो कि मानो वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे, बट उन्होंने बदले में क्या किया, 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। कैसे, प्लांटेशन के फॉर्म में। ओके, चलो वापस आते हैं। आप पॉलिटी में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हो, ठीक है। क्या पढ़ते हो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हो। ये किसके लिए लाया गया था, अर्बन बॉडीज के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है।
इसी में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको दे रखा होगा कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में। ये कैंटोनमेंट बोर्ड होते क्या हैं? हालांकि ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो होते हैं वो बनाए गए हैं कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंडर, ठीक है, बट इनको हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कहाँ पे पढ़ते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज में। ये क्यों बनाए गए? पहली बात, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, इसीलिए हमने राजनाथ सिंह के बारे में बात की थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, ठीक है। ये होते क्यों हैं और क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो आपके मिलिट्री एरियाज होते हैं, आपने देखा होगा जो मिलिट्री एरियाज होते हैं वहां पे जो सिविलियंस रह रहे होते हैं, वहां पे जो सिविलियंस रह रहे होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि वहां पे जो रोजमर्रा की रेगुलर चीजें हैं लाइक ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड चीजें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें वो हो सके, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपका कैंटोनमेंट बोर्ड। इसीलिए कह रही थी ये आपके जीएस पेपर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको कैंटोनमेंट बोर्ड समझ में आया? ओके, अब जैसे मैंने आपको टर्म समझाए कार्बन न्यूट्रल, होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा कि कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना कार्बन हमने जो है एमिट किया उससे कम कार्बन हमने सॉरी, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है जितना कार्बन हमने एमिट किया उससे ज्यादा कार्बन हमने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज्यादा हमने एब्जॉर्ब कर ली प्लांटेशन लगा के या कुछ भी। लाइक यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे आप देख रहे हो अभी अभी सोलर रूफटॉप्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें, स्ट्रीट लाइट, अब आप देखो कि पहले वो येलो लाइट हुआ करती थी, अभी वो चेंज की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, ओके हाँ, कार्बन न्यूट्रल वही वाला, और कार्बन नेगेटिव आप एमिट ज़्यादा कर रहे हो, सॉरी एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हो और एमिट कम कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कार्बन सिंक। जब मैं कार्बन सिंक की बात करती हूँ, कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि पहली बात, कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा नेचुरल या आर्टिफिशियल रिजर्वायर जो एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट रिलीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारे मैंग्रोव्स हैं, जो हमारे ओशियंस हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ये क्या हैं? ये कार्बन सिंक हैं। कहने का मतलब है कि इनके अंडर जो है, मतलब इनके जो नीचे कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, एब्जॉर्ब कर रखा है, ठीक है, स्टोर कर रखा है। जब ये रिलीज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लांट्स को काटना शुरू करो, या आप मैंग्रोव्स को पूरा हटा दो, या आप सारे ग्लेशियर्स खत्म कर दो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि और कार्बन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, कार्बन का अमाउंट बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये होते हैं कार्बन सिंक्स। ये कार्बन सिंक्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ग्लेशियर्स हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, ये सारी चीजें, फॉरेस्ट हो गए। उसके बाद आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है सिंपली आपने कार्बन को कैप्चर किया, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब किया और उसको कहीं कहीं भी तरीके से दफना दिया बेसिकली, ठीक है, मतलब उसको आपने क्या किया, स्टोर किया कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो जब आप ऐसा करते हो तो उसको कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। अब जैसे कि अभी आपने कभी-कभी आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो कभी-कभी ऐसा आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके उसको क्या करते हैं, अंटार्कटिका या आर्कटिक जो हमारा एरिया है वहाँ पे, कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे उसको क्या करते हैं, स्टोर करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, बट ये प्रोसेस उतना आसान होता नहीं है, ठीक है। ग्लेशियर्स के नीचे इसको जो है स्टोर करने की बात की जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं, ठीक है, ये बनाए जाते हैं। और ये जो कार्बन सिंक हैं वो ऑलरेडी नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों तरीके से हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये हमने समझ लिया। ओके, अब ये जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है, अगर मैं इसके रेलेवेंस की बात करूं तो देखो आपके पेपर में एक तो प्रीलिम्स के लिए सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे अगर आप यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देखोगे, हर बार क्वेश्चन आया है। तो कहीं ना कहीं मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कह रही थी कि ये यूपीपीसीएस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर ये टॉपिक पूछा जाएगा तो यूपीपीसीएस में ज़्यादा चांसेस हैं। अब जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है कि इनको अचीव करने का टारगेट हमने कब का रखा है,
2030 का। मैं इससे पहले इनके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एसडीजी 6 की बात करूँ तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। क्लीन वाटर, अब ये पानी देखो, आप सुनोगे कि कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है जिससे बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक है। तो सैनिटेशन हो गया, जब तक ये बेटर नहीं होगा आपकी हेल्थ कंडीशंस बेटर नहीं होगी, ठीक है। तो ये एसडीजी 6। एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अभी हम देखो किस पे, सोलार एनर्जी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के सोर्स हैं, ठीक है। एसडीजी 6 एंड 7, देन एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अभी आप अगर विजुअल्स देखोगे कि गुड़गांव में पानी भर गया है, मुंबई में किस तरीके से पानी भर रहा है, तो बेसिकली जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें सस्टेनेबल सिटीज पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जैसे हम अभी बारिश हुई तो ऐसा ना हो कि गड्ढे हो जाएं, हमें उसका एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, एक सस्टेनेबल तरीके से काम करना चाहिए। एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो। नेक्स्ट आता है एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है आपको कुछ ना कुछ क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में है हमारा एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड। ओके, लाइफ ऑन लैंड का मतलब होता है कि जो जमीन पे रह रहे हैं, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, चाहे वो इंसेक्ट हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, कोई भी, उनके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना, ठीक है। तो ये टॉपिक इस तरीके से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी रिलेटेड है, ठीक है। और मैं तो कहूँगी ये टॉपिक आपके पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और इसमें कुछ ऐड ऑन करना हो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की क्लास। आज ये टॉपिक डिस्कस करना था क्योंकि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।